सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो संपर्क जो था वो किसी कारणवश टूट गया था, तो आइए आगे चर्चा करते हैं जहां पर हमने टॉपिक छोड़ा था भाई। आइए भाई, तो ये जो नीचे जो धारा जो थी 51, 52, 53 और 54 और 55, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे। तो धारा 51 बोलती थी कि काम वही कहा था पर नतीजा क्या निकला, अलग निकला। धारा 52 बोलती है कि एक काम करने के लिए उकसाया था और उसने दूसरा अपराध भी कर दिया, दोनों की सजा मिलेगी। धारा 53 बोलती इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का था लेकिन असर मौत के रूप में निकला, हत्या जैसी सजा मिलेगी। धारा 54 बोलती है उकसाया था और जब अपराध हो रहा था तब वहां पे मौके पर खुद मौजूदगी थी, तो जुर्म आपने खुद ने किया है। धारा 55 हमने देख ली। धारा 55 बोलती है साजिश रचकर उकसाने के बाद अगर आप अपराध की जगह पर मौजूद रहे, मदद की, तो आप मुख्य अपराधी माने जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना है। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 55 आगे क्या कहती है, आइए बात करते हैं। जिंदगी और मौत, मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराध के लिए उकसाने पर अपराध हो या न हो सजा तय है। धारा 55 आगे बोलती है कि अगर आपने किसी को जिंदगी यानी कि मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराध के लिए, जो अपराध होते हैं या तो मृत्यु का अपराध या आजीवन कारावास के अपराध के लिए, अगर किसी को आपने उकसाया है, चाहे वो अपराध हो या न हो, सजा तय रहेगी भाई। ये बोलती है धारा 55 आगे। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर आप किसी को ऐसा बड़ा जुर्म करने के लिए उकसाते हैं जिसकी सजा फांसी यानी कि मृत्यु या आजीवन कारावास है, तो अपराध चाहे हो जाए या न हो जाए, सिर्फ चोट लगने पर भी आपको सजा हो सकती है। इस बात को ध्यान रखें। यह धारा कब लागू होती है? धारा 55, जब किसी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाया जाता है जिसकी सजा कानून में मृत्यु या आजीवन कारावास है, चाहे वो अपराध हो चाहे न हो, आपको सजा जरूर मिलेगी। मुख्य बातें क्या है इस धारा की? इस धारा में सजा का प्रावधान अलग से है। तो धारा 55 में सजा का प्रावधान अलग से है। अगर आपने मृत्यु या आजीवन वाला कारावास कोई किया है तो, या उसके लिए उकसाया है तो, ठीक है, भले ही मुख्य अपराध हुआ हो या न हुआ हो, तो सजा का अपराध क्या है, सजा का प्रावधान अलग से है। यह धारा उकसाने वाले दुष्प्रेरक पर लागू होती है, करने वाले मुख्य अपराधी पर नहीं। इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो धारा जो है किस पर लागू होती है? दुष्प्रेरक, जो उकसाने वाला है उस पर लागू होती है, करने वाले मुख्य अपराधी पर लागू नहीं होती। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं भाई। उदाहरण देखते हैं। शिस्ती नंबर 1, उकसाया लेकिन अपराध नहीं हुआ। आपने बड़ा जुर्म करने के लिए उकसाया लेकिन किस्मत से वह अपराध नहीं हुआ, तो इसकी कोई अलग से सजा कानून में नहीं लिखी भाई। ठीक है, अगर उकसाया है, कै ने ख को यह की हत्या करने के लिए उकसाया, गंभीर अपराध है, मृत्यु का अपराध है। ख ने हत्या करने की कोशिश की लेकिन वह यह को मार नहीं पाया। पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से योजना बीच में क्या हो गई? विफल हो गई। सजा ऐसी स्थिति में भी उकसाने वाले को 7 साल तक की जेल और जुर्म हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। और ये महत्वपूर्ण बात है, यह धारा उकसाने वाले दुष्प्रेरक पर लागू होती है, करने वाले मुख्य अपराधी पर नहीं। इस बात को ध्यान रखना। धारा 55 भाई बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। ठीक है, अगली परिस्थिति देखते हैं। उकसाया, अपराध नहीं हुआ लेकिन चोट उपत्ति हो गई भाई, चोट लग गई भाई, तो क्या होगा? कै ने ख को ये की हत्या करने के लिए उकसाया। ख ने हमला किया लेकिन वह ये की हत्या नहीं कर पाया। ठीक है, हमले में यह को हाथ पैर पर गंभीर चोट लगी। सजा ऐसी स्थिति में उकसाने वाले कै को 14 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। ये धारा 55 बोलती है। उदाहरण एक और देखते हैं। कै ने ख को उकसाया, जाओ और ये की हत्या कर दो।
यह आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाला अपराध है भाई, हत्या करना। पहला मामला, खै ने हत्या की कोशिश की लेकिन हत्या हो नहीं पाई और योजना क्या हो गई, फेल हो गई, तो 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, किसको, कै को, क्योंकि उकसाया किसने है, कै ने, तो ये धारा कै पर लागू होती है। दूसरा मामला, खै ने हत्या नहीं की लेकिन हमले में ये को गंभीर चोट लग गई, तो कै को यहाँ पे जो उकसाने वाला जो है उसको 14 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर आप किसी को जान से मारने या उम्र कैद जैसे बड़े जुर्म के लिए उकसाते हैं, जुर्म न होने पर भी 7 साल की जेल और जुर्म न होने पर चोट लग जाए तो भी 14 साल तक की जेल हो सकती है भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये धारा 55 बताती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 55 आगे क्या कहती है, उकसाना बहुत बड़ा अपराध है, सजा तय है भाई। ठीक है, धारा 55 बोलती है कि अगर आप किसी को उकसाते हैं तो उकसाना बहुत बड़ी अपराध है, सजा तय है भाई। अगर आप किसी को फांसी, मृत्युदंड या उम्र कैद, आजीवन कारावास वाले अपराध के लिए उकसाते हैं तो कानून आपको बहुत सख्त सजा देगा, चाहे वह अपराध हुआ हो या न हुआ हो। यही बात पिछली वाली जो क्लिप जो थी उसमें थी। अगर आपने किसी को ऐसा खतरनाक अपराध करने के लिए उकसाया जिसकी सजा फांसी या उम्र कैद है, तो कानून आपको बहुत सजा देगा, चाहे वह मुख्य अपराध पूरा हुआ हो या न हुआ हो। चाहे तो अपराध उसने कर दिया हो या नहीं हुआ हो, तो भी आपको सख्त सजा मिलेगी भाई। यह धारा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धारा उकसाने दुष्प्रेरक को ही बहुत गंभीर मानती है भाई। तो धारा 55 किसको मानती है, उकसाने वाले को बहुत गंभीर, दुष्प्रेरण को बहुत गंभीर मानती है। आप किसी को बड़ा अपराध करने के लिए भेजते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। क्यों भेजा आपने, किस पर लागू होती है, जो किसी को फांसी, मृत्युदंड या उम्र कैद वाले अपराध करने के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, उस पर क्या होती है, लागू होती है। ठीक है, धारा 55। उकसाया लेकिन हत्या या बड़ा अपराध नहीं हुआ, कै ने खै को उकसाया कि जाओ ये की हत्या कर दो, जिसकी सजा फांसी या उम्र कैद है, किसकी हत्या की, लेकिन किसी वजह से कै वह हत्या कर नहीं पाया, यानी अपराध हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। वहीं हत्या तो नहीं हुई लेकिन चोट लग गई तो 14 साल तक की सजा हो सकती है। यही बात हमने पिछली जो क्लिप जो थी उसमें चर्चा की थी। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगली जो धारा है हमारे पास वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 56। धारा 56 क्या कहती है, आइए चर्चा करते हैं। अगर आप किसी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाते हैं जिसकी सजा जेल यानी कि कारावास है, तो भले ही अपराध यानी कि भले ही अपराध न हुआ, आपको सजा हो सकती है। अब बात धारा 55 तो बोलती थी अगर आपने किसी को उकसाया है अपराध करने के लिए, कौन सा अपराध करने के लिए, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, तो आपको क्या होगा, आप उसके सीधे दोषी माने जाएंगे, चाहे अपराध हुआ हो या न हो। लेकिन धारा 56 बोलती है अगर आपने किसी को अपराध करने के लिए उकसाया है जिसकी सजा केवल जेल कारावास है, तो भले ही अपराध न हो आपको सजा होगी, अपराध हुआ होगा चाहे न हुआ हो आपको सजा होगी भाई। ये धारा 56 शब्दों का खेल है। धारा 55 बोलती है कि किसके लिए उकसाया, उस अपराध के लिए उकसाया जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा, लेकिन धारा 56 बोलती है कि अगर जिस अपराध के लिए उकसाया उसकी सजा जेल है, कारावास है, चाहे वो अपराध हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, तो भी आपको क्या होगी, सजा होगी। धारा 56 का अर्थ क्या है भाई, आइए देखते हैं। यह धारा उन मामलों के लिए है जहां आप किसी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाते हैं जिसकी सजा फांसी या उम्र कैद से छोटी हो, जैसे मारपीट हो गया, चोरी हो गई, धोखाधड़ी हो गई। अगर आपने धोखाधड़ी, मारपीट, जेल
उम्र कैद या फांसी से छोटी सजा हो, उसके लिए अगर किसी को आपने उकसाया है तो ये बात बोलती उसके लिए आपको सजा होगी, चाहे वो अपराध हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। ये बात बोलती धारा 56। यह धारा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कानून मानता है कि अपराध न होने पर भी किसी को गलत काम के लिए उकसाना समाज के लिए खतरा है, इसलिए ऐसे उकसावे पर भी सजा का प्रावधान है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात यह है, धारा सिर्फ उन्हीं अपराधों पर लागू होती है जिनकी सजा जेल कारावास है, यानी फांसी या उम्र कैद जैसे सबसे बड़े अपराधों पर नहीं है भाई। तो ये धारा फांसी और उम्र कैद वाले अपराधों पर नहीं है, ये सामान्य अपराध जो होते हैं जिनकी सजा केवल जेल है उनके ऊपर होती है। आइए शिस्ती देखते हैं, चाहे अपराध हुआ हो चाहे नहीं हो। आम आदमी द्वारा उकसाना और अपराध न होना। कै ने खै को कोई अपराध करने के लिए उकसाया जिसकी अधिकतम सजा मान लीजिए 4 साल है। कै ने उकसा दिया खै को कि फलाना काम करो और उस अपराध की सजा 4 साल की है, लेकिन अपराध हुआ ही नहीं, योजना विफल हो गई। उकसाया, कै ने खै को उकसाया कि चोरी करने के लिए उकसाया कि फलाने घर में चोरी कर लो भाई। अपराध नहीं हुआ, खै गया लेकिन मौका नहीं मिला चोरी करने का और चोरी नहीं कर पाया, योजना बीच में ही क्या हो गई, विफल हो गई। परिणाम क्या होगा, सजा 4 साल थी, ठीक है मान लीजिए। अब परिणाम क्या हुआ, क्योंकि अपराध हुआ नहीं इसलिए कै को उस अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 हिस्से तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जैसे 4 साल की सजा थी तो 4 का 1/4 1 साल की सजा हो सकती है अधिकतम सजा की, ठीक है। यह बात बोलती है धारा 56। अगर उस चोरी की अधिकतम सजा 4 साल है तो कै को अधिकतम 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अपराध हुआ हो चाहे न हुआ। यह तो थी पहली शिस्ती, इसमें क्या हुआ था, अपराध नहीं हुआ था। अब आगे बात करते हैं। अगर उकसाने वाला या उकसाए जाने वाला सरकारी अफसर लोक सेवक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति ने उकसाया है, अगर उकसाने वाला या उकसाए जाने वाला, या तो जो उकसा रहा है या जिसको उकसाया जा रहा है, वो अगर सरकारी अफसर है, लोक सेवक है, तो धारा 56 क्या बोलती है। अगर उकसाने वाला व्यक्ति या जिसे उकसाया गया है वो व्यक्ति कोई सरकारी सेवक है जिसकी ड्यूटी उस अपराध को रोकनी थी कि अपराध ये रोकेगा वो अपराध, लेकिन वह खुद ही उस जुर्म को करवाने में शामिल हो गया या उकसाने लगा, तो क्या है, उकसावा सरकारी अफसर है। पुलिस कर्मी कै अपनी ड्यूटी छोड़कर खै को गलत काम करने के लिए उकसाता कि फलाने के घर में चोरी कर दो भाई, ठीक है, लेकिन खै का मौका नहीं लगा, चोरी नहीं हुई, खै गया अपराध करने के लिए लेकिन काम नहीं हो पाया और अपराध जैसे वसूली मारपीट नहीं कर पाया, तो परिणाम क्या होगा। चूंकि कै एक सरकारी अफसर है जिसकी ड्यूटी अपराध रोकने की थी, इसीलिए उसे उस अपराध की अधिकतम सजा के 1/2 हिस्सा तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। अगर उस अपराध की अधिकतम सजा 4 साल है तो कै सरकारी अफसर उसने उकसाया है तो 4 का 1/2 2 दूनी 4 2 साल तक की सजा होगी उसको। ये पॉइंट ध्यान रखना, धारा 56 में ये पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 56। अगर आप किसी सामान्य जेल वाले जुर्म के लिए उकसाते हैं और जुर्म नहीं होता तो आपको उस जुर्म की अधिकतम सजा के 1/4 हिस्से तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, धारा 56 ये बोलती है। लेकिन अगर इसमें कोई सरकारी अफसर, पुलिस या अन्य शामिल है, सरकारी अफसर होना चाहिए, लोक सेवक, जिसकी जिम्मेदारी जुर्म रोकने की थी
तो उसकी सजा बढ़कर उस जुर्म की अधिकतम सजा के 1/2 हिस्से तक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। ये धारा 56 बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। अगर आप किसी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाते हैं जिसकी सजा जेल कारावास है और अपराध नहीं होता, तो भी आपको सजा हो सकती है। विशेषकर अगर आप या सामने वाला पुलिस लोक सेवक है तो सजा और भी सख्त हो सकती है। आइए उदाहरण देखते हैं। झूठ बोलने के लिए उकसाना चाहे झूठ न बोला गया हो। आइए क्या है मामला। कै ने ख को अदालत या कहीं और मिथ्या साक्ष्य झूठा सबूत या झूठ देने के लिए उकसाया भाई कि झूठी गवाही दे दो भाई, लेकिन किस्मत से ख ने झूठ नहीं बोला और सच ही बोल दिया तो अपराध हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा। अदालत में जाकर झूठ बोलना समझे भाई। आइए देखते हैं। भले ही कै ने झूठ नहीं बोला, लेकिन चूंकि कै ने झूठ नहीं बोला लेकिन कै ने उसे उकसाने का काम तो कर ही दिया था, इसलिए कै ने अपराध कर दिया और उसे इसके लिए सजा मिलेगी भाई। ठीक है, क्यों कै ने तो उकसा ही था कि तुम झूठ बोल रहे, लेकिन कै ने नहीं बोला। अगर आपने किसी को गलत काम करने के लिए भड़का दिया तो आपका काम पूरा हो गया, भले ही सामने वाले ने वह काम किया हो। उकसाने के लिए आप पकड़े जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और झूठ बोलने की जो सजा है उसकी 1/4 सजा आपको मिलेगी। उदाहरण कह देखते हैं। पुलिस वाले द्वारा उकसाना जब अपराध न हो। आइए देखते हैं कहानी। कै एक पुलिस अधिकारी है जिसकी ड्यूटी ही अपराध रोकना है। वही पुलिस वाला किसी से कहता है कि जाओ लूटपाट करो, लेकिन किसी वजह से वह लूट नहीं हो पाती। ठीक है, चूंकि कै पुलिस वाला है और उसकी जिम्मेदारी जुर्म को रोकना थी, पर वह खुद ही उकसा रहा था, इसलिए उसे उस अपराध की सबसे बड़ी सजा के आधे हिस्से 1/2 सजा का 1/2 तक की जेल और जुर्माना होगा, भले ही लूट हुई हो या न हुई हो। ठीक है, लेकिन किसी वजह से लूट नहीं हो पाई। सरल रखवाला ही जब चोर बन जाए तो उकसाने लगे तो उसकी सजा आम आदमी से ज्यादा और सख्त होती है। इस बात को ध्यान रखना। यही बात धारा 56 बोलती है। पुलिस वालों को उकसाना भाई। अब कोई व्यक्ति है लोक सेवक को उकसा रहा है तो क्या होगा, या पुलिस वाले के जरिए उकसाना। इस बार कै ने ख जो पुलिस अधिकारी है को उकसाया कि तुम लूट करवाओ या लूट करने में मदद करो भी मेरी, भले ही वह लूट आगे चलकर नहीं हुई हो। ठीक है भाई। ख ने एक पुलिस अफसर को गलत काम के लिए उकसाया भी, इसलिए ख भी उसी सख्त सजा का हकदार है, यानी उस अपराध की सख्त सजा का हकदार है, यानी उस अपराध की अधिकतम सजा का आधा। अब यहाँ पे ये आम व्यक्ति है, ये किसको उकसा रहा है, पुलिस वाले को। ठीक है, पुलिस वाले को उकसा दिया, लेकिन क्या है, लूट करने में पुलिस ने सहायता नहीं की, लेकिन ये जो है व्यक्ति ये टोटल सजा का 1/2 हकदार होगा, यानी उस अपराध की अधिकतम सजा का आधा हिस्सा। और जुर्म भले ही लूट हुई हो या न हुई हो, चाहे पुलिस वाला किसी को उकसाए या कोई पुलिस वाले को उकसाए, दोनों ही सूरत में कानून बहुत सख्त है। ये पुलिस वाले का उदाहरण नहीं है, कोई भी लोक सेवक हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना भाई, कोई भी लोक सेवक हो, और सजा आदि तक मिल सकती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप सामान्य व्यक्ति किसी जेल वाले जुर्म के लिए उकसाते हैं और जुर्म नहीं होता तो सजा उस अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 हिस्सा आपको मिलेगी भाई सजा। अगर आप लोक सेवक हैं
या लोक सेवक किसी को उकसाता है या लोक सेवक को कोई उकसाता है तो टोटल सजा का 1/4 हिस्सा मिलेगी जो अपराध करने के लिए उकसाया है। ठीक है, तो ये धारा 56 थी। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट धारा 56। बीएनएस के तहत कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण के नियम और सजा। 3 शिस्तियां 3 नियम अलग अलग हैं। आइए देखते हैं। बीएनएस के तहत कारावास जो सजा से दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण के नियम और सजा 3 शिस्तियां अलग अलग। हाँ, ये देखते हैं। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध कर दिया जाता है तो क्या होगा? यदि किसी को उकसाया जाता है, उकसाने के बाद भी अपराध नहीं होता तो क्या होगा? यदि उकसाने वाला या जिसे उकसाया गया लोक सेवक है या हो तो क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर आपने किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाया और उस इंसान ने जाकर सचमुच वह अपराध कर दिया तो क्या होगा? दुष्प्रेरक को धारा बीएनएस की धारा 49 और 50 के तहत मुख्य अपराधी की तरह ही दंडित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो अपराध हो गया है। तो ये बोलती है धारा 49 और 50 कि आपको कैसे अपराधी माना जाएगा? जो दुष्प्रेरक जो है उसको मुख्य अपराधी की तरह ही दंडित किया जाएगा। सरल मतलब अगर काम हो गया तो उकसाने वाला भी सीधे तौर पर मुख्य जुर्म की सजा भुगतेगा। ये बात ध्यान रखना। बात नंबर 1। यदि दुष्प्रेरण के बाद भी अपराध नहीं किया जाता है तो हमने धारा 51 भी देखी है, 52 भी देखी, ये बता रहे थे कि कितनी सजा हो। अगर आपने किसी को उकसाया लेकिन सामने वाले ने वह अपराध नहीं किया, यानी बात बीच में ही रुक गई या योजना फेल हो गई और इस मामले की कोई अलग से कोई खास सजा नहीं लिखी है, तो दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 1/4 तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर सजा लिखी है तो बात अलग है, अगर सजा नहीं लिखी तो जो टोटल जो सजा, जैसे चोरी के लिए अगर मान लिया 4 साल की सजा है तो 1 साल की सजा मिलेगी अगर अपराध नहीं हुआ, पहले ही योजना फेल हो गई। सरल मतलब जुर्म नहीं हुआ तब भी उकसाने वाले के लिए सजा मिलेगी, लेकिन वह मुख्य सजा की सिर्फ 1/4 25% सजा होगी। अब बात करते हैं यदि उकसाने वाला या जिसे उकसाया गया वह लोक सेवक हो तो क्या होगा? तो हमने देख लिया टोटल सजा का 1/2 सजा मिलेगी, चाहे उकसाने वाला लोक सेवक हो चाहे जिसको उकसा रहा है वो लोक सेवक हो। अगर वह इंसान जिसे उकसाया गया है या जो खुद उकसा रहा है कोई ऐसा सरकारी अफसर या पुलिस वाला है जिसकी ड्यूटी ही उस अपराध को रोकना निवारण करना थी, लेकिन वह खुद इसमें शामिल हो गया और भले ही वह अपराध आगे चलकर न हुआ हो फिर भी आप दोषी हैं। कितनी सजा मिलेगी? टोटल सजा का कुल सजा का 1/2 हिस्सा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। टोटल सजा की आधी सजा मिलेगी भी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को उस अपराध की अधिकतम सजा के आधे 1/2 हिस्से तक की सजा जेल या जुर्माना होने से दंडित किया जाएगा। भाई रखवाला ही अगर बेईमान बन जाए या जुर्म करवाने में मदद करे तो कानून उसे सामान्य व्यक्ति से दोगुनी सख्त सजा देता है, यानी सजा आधी अवधि तक की हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखना। अपराध हो गया, उकसाने वाला मुख्य अपराधी, जितनी सजा अपराध की है उतनी ही सजा मिलेगी भाई उकसाने वाले को। अपराध नहीं हुआ तो उकसाने वाले को टोटल सजा की 1/4 सजा मिलेगी भाई। उकसाने वाला या उकसाया गया लोक सेवक है तो उसको टोटल सजा की 1/2 सजा आधी सजा मिलेगी। गलत काम के लिए उकसाना भी अपराध है और सजा शिस्ती के अनुसार तय होती है। इस बात को ध्यान रखना। यही बात धारा 56 हमको बताना चाह रही थी और आशा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 56, एक बार आप इसको फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आशा है आपको समझ में आया होगा। अच्छा बहुत अच्छी ये क्लास लगी होगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त टॉपिक था ये, धारा 56 तक। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।